अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बांझपन के इलाज के बारे में, या फिर ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनको अल्लाह ने औलाद से नहीं नवाजा, तो वो कौन से कुरानी आयात और वज़ाइफ जो हैं वो पढ़कर अल्लाह से दुआ करके औलाद जैसी नेमत हासिल कर सकते हैं। औलाद अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा है, लेकिन सबसे पहले तो आपको इन वज़ाइफ के साथ साथ इंसान को अपना मेडिकल चेकअप भी, दोनों मियाँ बीवी दोनों को वो भी करवाना चाहिए, और इलाज भी, क्योंकि इलाज जो है वो सुन्नत तरीका है। तो बांझपन के इलाज के लिए जो सबसे पहला तरीका है वो है कि 40 लौंग ले लें और हर एक पर 7-7 मरतबा ये आयत पढ़ें, और जिस दिन औरत पाकी का गुस्ल करे उस दिन से रोज़ाना रात को सोते वक्त इनमें से एक लौंग खाती रहे, मगर इस पर पानी ना पिए, और कभी कभी मियाँ के पास उठे बैठे। और वही आयत ये है, आयत जो है वो सूरत नूर की है। औ का ज़ुलुमातिन फ़ी बहरिन लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुन मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बअज़ुहा फ़ौक़ बअज़ इज़ा अख़रज यदाहु लम यक़दिरहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फ़मा लहू मिन नूर। इंशाअल्लाह जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से औलाद अल्लाह देगा। दूसरा जो है वो दूसरा वजीफ़ा वो ये है कि अगर बांझ औरत 7 रोज़े रखे और रोज़ा अफ्तार करते वक्त या मुसव्विर 21 दफ़ा पढ़कर पानी पर दम कर ले और इसी पानी से रोज़ा अफ्तार करे, तो हक़ ताला इसे फ़र्ज़ंद सालेह अता फ़रमाएगा। तीसरा वजीफ़ा जो है वो ये है कि अगर कोई 1000 बार अल-खालिक को पढ़ा करे, इसे औलाद नरीना अता होगी। इसी तरह अगर बांझ औरत 7 दिन रोज़ा रखे और पानी से अफ्तार करने के बाद 21 मरतबा अल-बारी व अल-मुसव्विर पढ़े, तो इंशाअल्लाह औलाद नरीना जो है वो नसीब होगी। इसके अलावा जो शख्स 7 दिन तक रोज़ा रखे और अफ्तार से पहले और ग़ुरूब से पहले 21 बार अल-मुसव्विर पढ़कर पानी पर दम करे और ये पानी बांझ औरत को पिलाए, तो इंशाअल्लाह इसका बांझपन दूर हो जाएगा। अगर किसी शख्स की औलाद ना होती हो और इसका दिल औलाद को चाहता हो, या कोई दौलतमंद हो मगर वारिस ना हो, इसके लिए इस मुबारक आयत का 770 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़ना नहायत मुजर्रिब है। अरसा 1 साल में औलाद पैदा हो जाएगी। आयत ये है, ये सूरत काफ की आयत है। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैज़ मिन बअदि मा कानत व यंशुरुर रहमत व हुवल वलियुल हमीद। तो इनमें से कोई भी आप वजीफ़ा करके देखें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन वज़ाइफ को करने से आपको कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं। लेकिन कोई भी वजीफ़ा करने की शर्त यही है कि आप उसको यकीन रखते हो उस चीज़ पर, और बाकी औलाद देना या ना देना ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। तो आपको जो चीज़ चाहिए, तहज्जुद जो है वो कोई भी चीज़ अल्लाह से मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो तहज्जुद के वक्त रो रो कर अल्लाह से दुआएं करें, तो अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा।